नवरात्रि यानी देवी दुर्गा की आराधना को समर्पित 9 रातें। 9 रातें क्यों कहते हैं, 9 दिन क्यों नहीं कहते? इसका उत्तर तंत्र शास्त्र में छिपा हुआ है। रात अंधकार से भरी होती है। अंधकार से लड़ने के लिए प्रकाश की शक्ति चाहिए। देवी दुर्गा प्रकाश हैं, इसलिए दुर्गा की आराधना के पर्व में रात्रि शब्द जुड़ा है। नवरात्रि, इन 9 रातों में पूजा एक ही आदि शक्ति की करते हैं, लेकिन विभिन्न रूपों में। 9 दिन 9 रूप, और पहला रूप माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री यानी शिला यानी पहाड़ की बेटी यानी पार्वती। सती के अवसान के बाद आदिशक्ति ने जब दोबारा जन्म लिया तो पहाड़ के राजा हिमवान की बेटी के रूप में लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा पार्वती। पार्वती का ही एक नाम शैलपुत्री है। देवी पहाड़ की बेटी हैं, इसलिए उनके अधिकांश मंदिर पहाड़ों में होते हैं, क्योंकि कन्या रूप में वो अपने पिता पहाड़ की गोदी में रहती हैं। उनके पति शिव भी पहाड़ों में रहते हैं, इसलिए भी उनका संबंध पहाड़ के साथ बहुत गहरा है। इसलिए पहाड़ी अंचल, विशेषकर कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल और देश के उत्तर पूर्वी हिमालय पहाड़ों में देवी की आराधना की जाती है, क्योंकि देवी को वे अपना, बहुत अपना मानते हैं। शैलपुत्री का एक नाम नंदा देवी भी है। उत्तराखंड में यह नंदा देवी के नाम से हर जगह पूजी जाती है। उनका नाम नंदा देवी क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। पुराणों के अनुसार वृत्तासुर को ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि सूखे या गीले अस्त्र से उसे कोई नहीं मार पाएगा। यह वृत्तासुर महान प्रतापी था। इसने इंद्र को हरा दिया और स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गया। इंद्र का राजपाट लूट गया तो वो यहाँ वहाँ निराश भटकते रहे। उनके पास कोई उपाय नहीं था। तब विष्णु और आदिशक्ति ने उनकी मदद की। विष्णु ने उन्हें युक्ति बताई कि तुम डायरेक्ट वज्र से असुरराज को नहीं मार पाओगे। तुम आदिशक्ति से आराधना करो कि वो तुम्हारे अस्त्र को कुछ और मजबूत बनाए। तपस्या के बाद प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने कहा, तुम अपने वज्र के ऊपर पानी से निकलने वाली झाग लगा दो। मैं उस झाग रूप में वज्र को आच्छादित कर लूँगी, इससे वो दिखाई नहीं देगा। वज्र के भीतर विष्णु की शक्ति पहले से ही प्रविष्ट थी। बाहर से आदिशक्ति ने झाग के रूप में कवर कर लिया। इस उपाय से इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया। इंद्र ने देवी का बहुत आभार माना और सारे देवताओं ने उनकी स्तुति की और उन्हें नंदा, सुनंदा, शिवा, शुभ नंदा और नंदिनी ऐसे नाम दिए, क्योंकि देवी की मदद के कारण ही देवताओं को आनंद मिल पाया। इस कारण पार्वती का एक नाम नंदा देवी पड़ा। यह नंदा देवी उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत शिखर पर रहती हैं। देवलगढ़ और अल्मोड़ा में नंदा देवी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। वैसे तो उत्तराखंड में हर जगह, हर गांव में नंदा देवी साक्षात आदिशक्ति के रूप में रहती हैं। यह पूरा पहाड़ दरअसल नंदा देवी की ही प्रजा है और नंदा देवी ही यहाँ की राजराजेश्वरी राजमाता है।